महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के किसी बस स्टैंड पर बहुत भीषण बारिश हो रही थी। पानी घुटनों तक भर चुका था। बहुत सारे यात्री फंसे हुए थे। आज तो बुरे फंसे, पता नहीं बारिश कब बंद होगी। आसपास की सभी दुकानें भी बंद हैं, कुछ खाने पीने को भी नहीं है। सारी दुकानें तो बंद थी, लेकिन उसी बस स्टैंड पर रानी नाम की एक लड़की पाव भाजी का ठेला लेकर खड़ी थी। उसका आधा ठेला पानी में डूबा हुआ था, फिर भी रानी पानी में ही खड़ी थी। आ जाओ सब लोग, आज रात जो भी मेरे पाव भाजी खाएगा वो पैसे मत देना। अचानक यात्रियों की नजर रानी के ठेले पर गई। तभी एक यात्री ने सोचा, ये कैसी अजीब पागल लड़की है, सारी दुकानें बंद हैं। इस बात का तो इस लड़की को फायदा उठाना चाहिए था, 2 गुने दाम में पाव भाजी बेचना चाहिए था, पर ये तो मुफ्त में ही पाव भाजी बेच रही है। तभी उसमें से एक बुजुर्ग आदमी दयालाल बोला, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, वो फायदा नहीं उठा रही तो हम लोग ही फायदा उठा लेते हैं। चलो सब लोग पाव भाजी खाते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले के पास लाइन लगने लगी। रानी खुशी खुशी सबको पाव भाजी खिलाने लगी। वो रात भर वहीं रुकी रही, लेकिन अगली सुबह कोई सब्जियां लेकर आया, कोई पाव लेकर आया, कोई प्याज लेकर आया तो कोई मिर्च लेकर आया और रानी को थमा दिया। ये लो बेटी, हमारी तरफ से ये सारा सामान तुम्हें मुफ्त में हम दे रहे हैं। आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे अजनबी रानी का परिवार बन गए? क्या उस रात की बारिश में कोई रहस्य छुपा हुआ था? और रानी ने आखिर ऐसा किया क्यों? ये सब जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कुछ दिन पीछे। आज से कुछ दिन पहले रानी अपने पिता गौरीशंकर के साथ गली गली जाकर ठेले पर पाव भाजी बेचा करती थी। आ गया आपका अपना स्वादिष्ट पाव भाजी वाला, जल्दी जल्दी आओ, पाव भाजी खाओ। बेटी तुम भी एक बार आवाज लगाओ। अगर आपकी बीवी से आपका झगड़ा हो गया है और वो आपको खाना नहीं दे रही तो आप अपने घर के बाहर चले आइए। हम आपके लिए स्वादिष्ट पाव भाजी लेकर आए हैं, जिसे खाकर मजा आ जाएगा। रानी की ये बात सुनकर बहुत सारे आदमी अपने अपने घरों से बाहर चले आए। अरे बिटिया, तुम्हें हम सबके घरों के बारे में इतना कैसे मालूम है? सच में आज मेरी बीवी से मेरा झगड़ा हो गया है, वो खाना ही नहीं बना रही। अरे तो हम किस दिन काम आएंगे भाई साहब? पाव भाजी ले जाइए, खुद भी खाइए और अपनी पत्नी को भी खिलाइए, फिर देखना भाभी जी 2 मिनट में मान जाएंगी। भाई साहब जल्दी जल्दी हम सबके लिए 2-2 प्लेट पाव भाजी पैक कर दीजिए। पिछली बार भी आपकी पाव भाजी खिलाकर ही मैंने अपनी बीवी को मनाया था। बस अभी आप सबके लिए पाव भाजी लगाते हैं। दोनों बाप बेटी ने मिलकर उन सबको 2-2 प्लेट पाव भाजी पैक करके दे दिए। उन लोगों ने पैसे दिए और पाव भाजी लेकर चले गए। बेटी एक साथ इतने सारे पाव भाजी बिक गए, तुमने बहुत अच्छी लाइन बोली, ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं। पापा कल हम इसी समय एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे, पता तो चले इनकी बीवियां मानी या नहीं। अगर मान गई होंगी तो हमारी बिक्री और बढ़ जाएगी। क्या बात है बेटी, भगवान ने तुझे दिमाग बहुत अच्छा दिया है। आखिर बेटी किसकी हूँ पापा? ये भी सही बात है। एक तो इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गर्मी कम पड़ जाए। दिन भर धूप में हम लोग घूमते रहते हैं, बड़ी तपन लगती है। भगवान आपकी ये बात भी सुन लेगा जल्दी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इस तरह दोनों बाप बेटी अलग अलग गलियों में जाकर पाव भाजी बेचने लगे। रानी के दिमाग की वजह से शाम तक सारे पाव भाजी बिक गए और फिर वो लोग घर चले आए। घर में रानी की माँ कौशल्या थी। क्या बात है, आज बाप बेटी दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कौशल्या, मैं चाहता तो नहीं था कि गौरी भी मेरे साथ बाहर जाकर पाव भाजी बेचे, लेकिन इसने जिद कर दी तो ले जाना पड़ा। लेकिन इसे ले जाने का बहुत फायदा हुआ, पूरा माल बिक गया आज। अरे मेरी बेटी की जुबान में लक्ष्मी है और दिमाग में सरस्वती। माँ अब मेरी तारीफों के पुल बांधना बंद कीजिए, जल्दी से खाना लगाइए, बहुत थक गए हैं। तब तक मैं नहा लेती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। बेटी पहले तुम नहा लो, उसके बाद मैं भी नहा लेता हूँ, सारे कपड़े पसीने में भीग गए हैं। तो इस तरह नहा धोकर वो लोग खाना खाने लगे और खा पी कर सो गए। अगली सुबह जल्दी उठकर गौरीशंकर, कौशल्या और रानी तीनों ने मिलकर पाव भाजी के लिए भाजी घर में ही तैयार कर ली। लेकिन जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश होने लगी। ये देखो, कल ही हम लोग बारिश के बारे में बात कर रहे थे और आज ही बारिश होने लगी। अरे पापा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो खुशी वाली बात है। कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? रानी तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हारे पापा परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि काम रुक जाएगा। बारिश में तुम लोग पाव भाजी बेचने कैसे जाओगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है माँ, हम लोग ठेले के ऊपर एक पॉलीथिन डाल लेते हैं जिससे पाव भाजी खराब नहीं होगा।
बाकी हम लोग भीग भी जाए तो उससे क्या होता है, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी। हाँ ये सही रहेगा बिटिया, चलो निकलते हैं। तो अपने ठेले के ऊपर पॉलीथिन लगाकर दोनों बाप बेटी एक बार फिर से गली गली में पाव भाजी बेचने लगे। पाव भाजी खा लो, पाव भाजी। इस बरसात में पाव भाजी खाएंगे तो आपकी जोरू आपके ऊपर प्यार की बरसात कर देगी। अरे क्या बात है पापा, आपने तो मुझसे भी तगड़ी लाइन बोल दी। अरे मैंने सोचा जब मेरी बेटी ऐसी ऐसी लाइन बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। हाँ पापा, आखिर आप बाप किसके हैं? पापा ऐसा करते हैं, उसी मोहल्ले में चलते हैं, देखते हैं उन सबकी बीवियां मान गई या अभी तक रूठी हुई है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, चलो उसी तरफ चलते हैं। तो दोनों बाप बेटी ठेले को धकेलते हुए उसी मोहल्ले में पहुंच गए। उन्होंने देखा बालकनी में सारे पति पत्नी एक साथ खड़े थे। अरे रानी बिटिया, लगता है मोहल्ले वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे। आ गए पाव भाजी वाले भैया, आ गए, चलो इनका धन्यवाद अदा करते हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे। तो सारे लोग बारिश में भीगते हुए अपने अपने पत्नियों के साथ गौरीशंकर के ठेले के पास पहुंच गए। तभी राजू की पत्नी महिमा बोली, आप लोगों ने ये बहुत गलत किया। हम सभी पत्नियां कम से कम एक हफ्ते तक अपने अपने पतियों से नाराज रहना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी अच्छी पाव भाजी बनाकर उन्हें दे दी कि हम सब तुरंत मान गए। अरे तो अच्छी बात है ना भाभी जी, इतने दिनों तक रूठना नहीं चाहिए। रानी बिटिया की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चलो इसी बात पर जल्दी से हम सबके लिए एक पाव भाजी बनाकर पैक कर दो, घर में जाकर खाएंगे। पहले तो मन था यही ठेले पर खाएंगे, लेकिन बारिश हो रही है। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हम पाव भाजी घर से ही बनाकर लाए हैं, अभी पैक कर देते हैं। तो इस तरह पाव भाजी लेकर सारे लोग अपने अपने घरों में चले गए। तो उस दिन के बाद बारिश में ही दोनों बाप बेटी पाव भाजी बेचते रहते थे। लेकिन एक दिन रानी ने देखा उसके पापा ठंड की वजह से कांप रहे हैं। अरे पापा, आप तो कांप रहे हैं, ठंडी लग रही है क्या? नहीं बेटी, ठंडी नहीं लग रही है, बस ऐसे ही लगातार बारिश में हम लोग भीग रहे हैं ना, तो थोड़ी कपकपी आ ही जाती है। तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। तभी गौरी शंकर मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं रानी को बता दूंगा कि मुझे बुखार है तो ये बेवजह परेशान हो जाएगी और मुझे काम भी नहीं करने देगी। अगर हम गरीब लोग काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा बेटी। तो गौरी शंकर ने अपनी बीमारी के बारे में कई दिनों तक किसी से कुछ नहीं बताया, दवाई भी नहीं ली, लापरवाही करता रहा। फिर एक रोज जब दोनों बाप बेटी पाव भाजी बेचकर शाम को घर लौट रहे थे तो अचानक गौरी शंकर बेहोश हो गया। बारिश झमाझम हो रही थी। रानी परेशान हो गई। अरे पापा, क्या हो गया आपको? पापा उठिए। रानी ने अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें होश ही नहीं आया। तभी वहाँ पर मोहल्ले का वही आदमी मोहन आ गया। अरे रानी बिटिया, क्या हो गया तुम्हारे पापा को? पता नहीं मोहन चाचा, पापा अचानक बेहोश हो गए, कुछ कीजिए। छुट्टी के बाद बारिश की वजह से जब ऑटो नहीं मिली तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए पैदल ही आना पड़ा। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर ऑटो मिल जाती तो मैं यहाँ तुम लोगों के पास आ ही नहीं पाता। अंकल, आप पापा को लेकर घर चलिए, मैं ठेला लेकर चलती हूँ। ठीक है बेटी। रानी बेचारी अकेले ही ठेले को धक्के मारते मारते घर पहुँची। कौशल्या परेशान हो गई। अरे क्या हो गया इनको अचानक? आप घबराइए नहीं, मौसम खराब है, ऐसा हो जाता है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ, यही पास में ही उनका क्लिनिक है। मोहन बेचारा बारिश में भीगते हुए डॉक्टर साहब को बुलाकर लाया। डॉक्टर साहब ने जब इलाज किया तब गौरी शंकर को होश आया। अरे मोहन भाई, तुम यहाँ, कुछ हुआ था क्या मुझे? पापा, आप रास्ते में बेहोश हो गए थे, कई दिनों से आप कांप भी रहे हैं, कुछ बताते भी नहीं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पापा को? इन्हें बहुत दिनों से वायरल फीवर ने जकड़ लिया है। अगर टाइम पर इलाज करवा लेते तो इतनी तकलीफ होती ही नहीं। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई तो बेहोश तो होना ही था। पापा, इसका मतलब उस दिन जब आप कांप रहे थे तभी आपको बुखार था, पर आपने बताया नहीं। देखिए, अब लगातार 15 दिन तक इनका इलाज चलेगा। बारिश में बाहर भूल कर भी मत निकलना। इसके अलावा 1 महीने का बेड रेस्ट भी बहुत जरूरी है, वरना ठीक नहीं हो पाओगे। जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने सोचा बीमारी वाली बात बता दूंगा तो तुम दोनों मुझे काम नहीं करने दोगी। काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा भी रहेगा। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो पैसे का क्या करोगे? बेटी, मैंने 15 दिनों की दवाइयाँ दे दी है, इन्हें खिलाते रहना और कहीं बाहर तो जाने ही मत देना इस बारिश में। अब उम्र भी हो रही है, इसीलिए बारिश में पनपने वाले वायरस बुजुर्गों को जल्दी इफेक्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पापा को कहीं नहीं जाने दूंगी। तो डॉक्टर साहब और मोहन वहाँ से चले गए। इधर रानी ने अपने पापा को दवाई खिलाई, कौशल्या ने खाना बनाकर खिलाया।
खाना खाने के बाद तीनों आपस में बातें करने लगे। बेटी, हम रोज कमाने खाने वाले हैं। 15 दिनों तक दवाइयों का खर्चा अलग से होने वाला है। काम करने तो जाना ही पड़ेगा। 1 महीने बिना काम किए बिस्तर पर पड़ा रहूंगा तो घर कैसे चलेगा बेटी? काम बंद नहीं होगा पापा, आप घर में आराम करेंगे, पाव भाजी बेचेंगे, मैं अकेली ही जाऊंगी। अब बीच में कुछ मत बोलिए, अपने बेटी की इतनी बात तो माननी पड़ेगी आपको। लेकिन बेटी, तुम अकेले? क्यों पापा, क्या सिर्फ बेटे ही अकेले काम कर सकते हैं? बेटी अकेले कुछ नहीं कर सकती। अब बेचारा गौरी शंकर कुछ बोल ही नहीं पाया। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिर्फ आराम कीजिए। कल से मैं अकेले पाव भाजी बेचने जाऊंगी। बेटी, कभी कभी हमें लगता है तुम हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा हो, किसी लड़के से कम नहीं हो तुम। तो अगले दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही। गौरी शंकर के लाख मना करने के बावजूद रानी अकेले ही पाव भाजी का ठेला लेकर निकल पड़ी। जल्दी जल्दी आओ, इस बारिश में पाव भाजी खाकर सराबोर और हो जाओ। गर्मा गर्म पाव भाजी खा लो, बिल्कुल ताज़ा। बरसात का असली मजा तो मेरे पाव भाजी में ही है। बारिश की वजह से सड़कें सुनसान थी, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। आज तो कल से भी तेज बारिश होने लगी, शायद इसी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। घरों के अंदर टीवी चलाकर लोग पकौड़े खा रहे होंगे, इसीलिए मेरी आवाज लोगों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही, वरना ये मोहल्ले वाले तो तुरंत आ जाते थे। तभी रानी को दूर से कुछ उपद्रवी लड़के घूर रहे थे। दोस्तों, वो देखो, इस बारिश में सारे लोग अपने अपने घर में हैं और ये लड़की होकर पाव भाजी बेच रही है। चलो इसके मजे लेते हैं। अकेली लड़की है बेचारी, हमारा क्या ही कर लेगी। इतना बोलकर वो लड़के भागते हुए रानी के ठेले के पास पहुंच गए। वो भाग रहे थे इसलिए सड़क पर भरा हुआ पानी रानी के मुंह पर जाकर लगा। ये क्या बदतमीजी है, आराम से नहीं चल सकते हो तुम लोग? अरे हम तो आपके पास पाव भाजी खाने आए हैं। ये सुनकर रानी खुश हो गई, क्योंकि बड़ी देर बाद कोई पाव भाजी खाने आया था। अच्छा, तुम लोग पाव भाजी खाने आए हो? फिर कोई बात नहीं, बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? पहले तो 1-1 प्लेट लगाइए, अगर स्वाद अच्छा लगा तो और लगवा लेंगे। लगता है ये लड़के सुबह से बारिश में भीग रहे हैं इसलिए भूख लगी है। आधे से ज्यादा बिक्री मेरी अभी हो जाएगी शायद। तो रानी ने उन लड़कों को पाव भाजी बनाकर खिलाया। क्या बात है मैडम जी, आपकी पाव भाजी का स्वाद तो अनोखा है। मैडम जी, ऐसा करो, हम सबके लिए 2-2 प्लेट और लगा दो, तभी हमारा पेट भरेगा। अब रानी और भी ज्यादा खुश हो गई, उसने 2-2 प्लेट और लगा दी सबके लिए। खाओ खाओ लड़कों, पेट भर के खाओ, पाव भाजी की कमी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ से थोड़ा किनारे चलते हैं, बारिश के पानी से पाव भाजी भीग जाएंगे। तो रानी ने सड़क के किनारे किसी बंद दुकान के सामने अपना ठेला लगा लिया। ऊपर टीन पड़ी थी, इसलिए वहाँ पानी नहीं आ रहा था। मैडम जी, ये आपने बिल्कुल सही किया, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हम पेट भर के पाव भाजी खा सकते हैं यहाँ पर। चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी खाओ, इसके बाद 2-2 प्लेट और लेंगे। तो उन लड़कों ने कम से कम 5-5 प्लेट पाव भाजी खाए। आहा, मजा आ गया पाव भाजी खाकर इस बरसात में। और खाओगे? नहीं मैडम जी, अब ज्यादा खाएंगे तो भाग नहीं पाएंगे। भाग नहीं पाओगे मतलब? मतलब अभी बताते हैं, भागो। वो सारे लड़के अचानक वहाँ से भागने लगे। बरसात पहले से भी ज्यादा तेज होने लगी। रानी भी उन सब के पीछे भागी अपना ठेला छोड़कर। अरे मेरे पैसे तो देते जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अरे रुको, अरे कोई है यहाँ पर? रानी का ठेला भी खड़ा था, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती थी। बेचारी परेशान होकर वापस अपने ठेले के पास आ गई। लड़के तब तक दूर भाग चुके थे। मुझे नहीं लगता था हमारे मोहल्ले में ऐसे भी लड़के होते होंगे। बड़े प्यार से मैडम जी बोल रहे थे, लेकिन अंदर उनके शैतान बैठा था। खैर, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, लेकिन आज के बाद मैं किसी को मुफ्त में पाव भाजी नहीं खिलाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले पैसे लूंगी, उसके बाद खिलाऊंगी। उस वक्त से रानी का माइंडसेट पूरी तरह से बदल गया। वो ठेला लेकर दूसरी गलियों में चली गई। तभी उसके पास एक लड़का चंदन आया। अरे दीदी, बरसात में सारी दुकानें बंद हैं। अच्छा हुआ आप पाव भाजी बेचने आ गई। जल्दी से मुझे 1 प्लेट पाव भाजी खिला दो। पहले पैसे दो। ये सुनकर चंदन चौंक गया। ये क्या बात हुई? पहले पाव भाजी तो खिलाओ, मैं बिना पैसे दिए भाग थोड़ी ना जाऊंगा। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। पहले पैसे दो, उसके बाद ही पाव भाजी खिलाऊंगी, वरना घर में जाकर चाय पकौड़े खाओ। बड़ी अजीब लड़की हो, मुझे नहीं खाना पाव भाजी तुम्हारी। उस दिन के बाद रानी हर ग्राहक से पहले पैसे की ही मांग कर देती थी, इसलिए लोग भड़क जाते थे। इसीलिए कोई उसके पास पाव भाजी खाने आता ही नहीं था। फिर एक रोज बरसात में ही एक बूढ़ी औरत उसके ठेले के पास आई। अरे बिटिया, बहुत भूख लगी है, बरसात में फंस गई हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे खिला दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये देखो, ये तो बिल्कुल अलग लेवल की खिलाड़न निकली। पहले ही बता दिया पैसे नहीं देंगी। बेटी, तुम क्या बोल रही हो?
मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी के ससुराल जा रही थी तभी इतनी तेज बारिश और तूफान शुरू हो गया कि मैं बीच में ही फंस गई। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं और पैसे भी पानी में बह गए। मेरी थोड़ी मदद कर दो बेटी, कुछ खिला दो। जाओ जाओ, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब से बरसात शुरू हुई है सब लोग मेरे साथ धोखेबाजी ही कर रहे हैं। वैसे भी धंधा नहीं चल रहा, ऊपर से तुम आ गई मुफ्त में पाव भाजी खाने। जाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बूढ़ी औरत बेचारी वहाँ से चली गई। शाम को रानी गुस्से में घर पहुंची। पाव भाजी ज्यादा बिके नहीं थे, इसलिए वही पाव भाजी उन तीनों ने खा लिए। गौरी शंकर बेचारा बिस्तर पर लेटा हुआ था। क्या हुआ बेटी? मैं देख रहा हूँ धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा। शायद इसी वजह से तुम परेशान हो। कोई बात हुई है क्या? अरे पापा, ये दुनिया बहुत खराब हो गई है। आज एक बूढ़ी औरत आई, वो फ्री में ही मुझसे पाव भाजी मांगने लगी, अपनी मजबूरियां गिनाने लगी। और उस दिन मैंने उन लड़कों के बारे में तो आपको बताया ही था। उस दिन से मैं पैसे पहले मांग लेती हूँ और फ्री में तो मैं खिला ही नहीं सकती किसी को। अरे बेटी, जरूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हारे साथ धोखेबाजी ही कर रहा हो सकता है कि वो बूढ़ी औरत सच में मजबूर हो। लेकिन पापा, अगर मैं लोगों को मुफ्त में पाव भाजी खिलाती रहूंगी तो हमारा घाटा नहीं होगा? बेटी, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि किसी जरूरतमंद को मुफ्त में खिलाने से कभी घाटा नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है। उनकी कही वो बात मैं आज तक नहीं भूला, इसीलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। गौरीशंकर की बात राधा के मन पर असर कर गई। उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ बेटी, भला एक बूढ़ी औरत तुम्हारे साथ धोखा क्यों करेगी? हो सकता है सच में वो मजबूर हो। सोचो, अगर मैं कहीं फंस जाऊं और किसी से मदद मांगू और वो भी मेरी मदद ना करे तो कैसा लगेगा? जरूरतमंदों की हमेशा सेवा करना, भले ही तुम्हारे पास कुछ ना बचे। भगवान तो सब कुछ देख ही रहा है ना। मम्मी पापा, आप लोगों ने तो मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। उन लड़कों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। हर इंसान में मुझे एक धोखेबाजी नजर आ रहा था। अब मैं जरूरतमंदों की मदद जरूर किया करूंगी और जरूरत पड़ी तो मुफ्त में पाव भाजी भी खिलाऊंगी। तो अगले दिन रानी पाव भाजी बेचते हुए भयंकर बरसात में ही उसी मोहल्ले में पहुंच गई जहाँ पर मोहन, राजू ये सारे लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। अरे कहाँ हो भाई साहब सब लोग? बड़े दिन से मेरे पाव भाजी नहीं खाया आप लोगों ने, मन भर गया क्या? उसकी आवाज सुनते ही मोहन, राजू और उसकी बीवियां अपनी अपनी बालकनी में आ गई। अरे बिटिया रानी, तुम इतने दिनों बाद, पापा कैसे हैं तुम्हारे? तुम तो अकेले ही निकल पड़ी। अरे अंकल, मैं तो हर रोज इस मोहल्ले से गुजरती हूँ, पर शायद आप लोगों को सुनाई ही नहीं देता। अरे रानी, बरसात की वजह से हमें कुछ सुनाई नहीं देता। एक तो इतनी तेज बरसात होती रहती है, ऊपर से हम लोग घर के अंदर टीवी देखते रहते हैं, इसीलिए शायद सुना नहीं होगा। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, आज बरसात में पाव भाजी खाएंगे भीगते हुए। हाँ, ये सही रहेगा। तो सारे लोग उतरकर नीचे आए। रानी ने सबको पाव भाजी खिलाया, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी, इसलिए मोहन ने पूछ लिया, अरे रानी बेटिया, इतनी परेशान क्यों हो? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अंकल, गलियों में बारिश की वजह से ज्यादा बिक्री नहीं हो रही। एक बार तो ऐसा हुआ, कुछ लड़के मुझे अकेली लड़की समझकर बेवकूफ बनाकर चले गए। तुम एक लड़की हो और एक लड़की का गली गली में पाव भाजी बेचना अच्छा नहीं लगता। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। पाव भाजी खाने के बाद बाकी लोग अपने अपने घर चले गए। इधर मोहन रानी को लेकर पास के बस स्टैंड में चला गया। रानी, यहाँ पर मुझे सब लोग जानते हैं। तुम इसी जगह अपना ठेला हर रोज लगा लिया करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यहाँ दिन रात भीड़ रहती है, पुलिस भी रहती है, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई गलत भी नहीं कर पाएगा। तुम यहाँ पर सुरक्षित भी रहोगी और तुम्हारी बिक्री भी खूब हो जाया करेगी। हाँ अंकल, ये आप मुझे बिल्कुल सही जगह ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं बेटी। तो मोहन वहाँ से चला गया। अब रानी उस दिन के बाद से उसी बस स्टैंड पर पाव भाजी बेचने लगी। वहाँ पर उसका धंधा बढ़ गया, खूब बिक्री भी होने लगी। क्या बात है बेटी, जब से तुमने यहाँ पर पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू किया है तब से लोगों की लाइन लगी रहती है। तुम्हारे पाव भाजी में बहुत स्वाद है बेटी। हाँ अंकल, इसलिए तो इतनी तेज बारिश में भी मेरे ठेले पर लाइन लगी रहती है। तो बारिश की वजह से अक्सर रानी को घर जाने में देर हो जाती थी। ग्राहक उसके पास रात में भी आते रहते थे, क्योंकि हर घंटे वहाँ बस रुकती थी। रानी ने घर जाकर इस बारे में अपने माँ बाप को बताया। पापा, वहाँ बस स्टैंड के पास तो धंधा कई गुना ज्यादा अच्छा चलने लगा, लेकिन एक दिक्कत है, रात बहुत हो जाती है आने में। अरे तुम शाम को 6 बजते ही घर चली आया करो। अरे पापा, बरसात की वजह से जैसे ही वहाँ बस आकर रुकती है शाम को, वैसे ही ग्राहक लाइन लगा लेते हैं और फिर वो लाइन घंटों तक लगी रहती है। मैं भला ग्राहकों को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? आप ही तो कहते हैं ग्राहक भगवान होते हैं। हाँ बेटी, बात तो सही है, लेकिन देर रात में घर आना सुरक्षित नहीं है।
पापा, वहाँ 24 घंटे पुलिस लगी रहती है, तो अगर ज्यादा देर हो जाया करेगी तो मैं वहीं रुक जाया करूंगी। रात भर पाव भाजी खिलाऊंगी लोगों को, फिर अगले दिन घर जाकर आराम कर लूंगी कुछ घंटे। कौशल्या ने एक बार मना किया, लेकिन रानी कहाँ मानने वाली थी। वो तो जिद्दी लड़की थी। लेकिन एक रोज बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस बस स्टैंड पर पानी घुटनों तक भर गया। वहाँ की जितनी दुकानें थी सब बंद हो गई। रात में बहुत सारे यात्री वहीं फंस गए क्योंकि बस चलना बंद हो गई थी। आज तो बुरे फंसे, पता नहीं बारिश कब बंद होगी। आसपास की सभी दुकानें भी बंद हैं, कुछ खाने पीने को भी नहीं है। सारी दुकानें तो बंद थी, बस रानी पाव भाजी का ठेला लेकर खड़ी थी। उसका आधा ठेला पानी में डूबा हुआ था, फिर भी रानी पानी में ही खड़ी थी। आ जाओ सब लोग, आज रात जो भी मेरे पाव भाजी खाएगा वो पैसे मत देना। अचानक यात्रियों की नजर रानी के ठेले पर गई। तभी एक यात्री ने सोचा, ये कैसी अजीब लड़की है, सारी दुकानें बंद हैं। इस बात का तो इस लड़की को फायदा उठाना चाहिए था, 2 गुने दाम में पाव भाजी बेचना चाहिए था, पर ये तो मुफ्त में ही पाव भाजी बेच रही है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग आदमी दयालाल बोला, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, वो फायदा नहीं उठा रही तो हम लोग ही फायदा उठा लेते हैं। चलो सब लोग पाव भाजी खाते हैं। धीरे धीरे उसके ठेले के पास लाइन लगने लगी। रानी खुशी खुशी सबको पाव भाजी खिलाने लगी। वो रात भर वहीं रुकी रही। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सारे यात्री खा पी कर बस के अंदर पहुंचे, वैसे ही वहां पर वही आदमी मोहन आ गया। आप सब लोग तो एक नंबर के मतलब ही निकले। वो बेचारी आप लोगों के लिए इतनी रात में अकेली यहाँ पर रुकी हुई है। आप लोगों को पाव भाजी खिलाई उसने और आप लोगों ने उसके साथ ये किया। हम कुछ समझे नहीं भाई साहब, वो लड़की खुद ही तो चिल्ला रही थी, मुफ्त में पाव भाजी खा लो। उसके संस्कार अच्छे हैं। उसके पिता ने सिखाया है कि जरूरतमंदों को बिना पैसों के लिए भी पाव भाजी खिला दिया करो, उनकी सेवा कर दिया करो। आप लोग यहाँ फंसे हुए थे, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा, ताकि जिनके पास पैसे ना हो वो उसके पास जाकर पाव भाजी खा लें। लेकिन आप लोगों के पास तो पैसे थे, फिर भी आपने उसे पैसे नहीं दिए। मोहन की बात सुनकर उन सभी यात्रियों का सर शर्म से झुक गया। भाई साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर अब हम उस लड़की को पैसे देने जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम कल सुबह उसकी दूसरी तरह से मदद करेंगे। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी कम हुई तो सारे यात्री उसके पास ढेर सारे अनाज, ढेर सारी सब्जियां, प्याज, मिर्च और पाव लेकर उसके पास चले गए। अरे ये सब क्या है? बेटी, कल अगर तुमने हमें पाव भाजी ना खिलाई होती तो हम रात भर भूखे ही रह जाते। तुमने तो जरूरतमंदों के लिए मुफ्त में खिलाने के लिए बोला था, लेकिन हम सबके पास पैसे होते हुए भी हमने मुफ्त में पाव भाजी खाई। इसीलिए अब हम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये सारा सामान रख लो और किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो तो हमें बताना। रानी बेटिया, वो सामने पक्की दुकान देख रही हो, वो दुकान मेरी है। कल से तुम उस पक्की दुकान में अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लो। मैं कोई किराया नहीं लूंगा। तुम जैसे लोगों की जरूरत है देश को। रानी बड़ी खुश हो गई। ये खबर जाकर जब उसने अपने माँ बाप को बताई तो वो बहुत खुश हुए। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, लोगों की सेवा करो, ऊपर वाला कई गुना तुम्हें वापस देता है। तो जब कुछ दिनों बाद गौरीशंकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तब दोनों बाप बेटी वही रेस्टोरेंट चलाने लगे। अच्छी खासी कमाई होने लगी।